Hello, how are you? So we have connected to Aqua Boy. आप ऑनलाइन टर्टल के बारे में कोई भी वीडियो सर्च कर दो ना, आपको इंडियन एक्वा बॉय की उसके ऊपर एक वीडियो मिल जाएगी, एक्वेरियम के ऊपर, टर्टल्स के ऊपर। तो भाई सबसे पहले बताओ, इंडियन एक्वा बॉय बॉय नाम को रख रखा है आपने, मतलब क्या इसके पीछे थीम है, क्या मोटिव है आ, आपका? भाई मोटिव कुछ नहीं है तो ऑनेस्टली मैं आपको बताता हूँ कि एक्वा बॉय तभी बोलते थे मेरे स्कूल में बिकॉज उस टाइम पे एक क्रेज़ था मेरे को छोटे से। आई मीन आई नेवर रियलाइज कि दिस आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये धीरे धीरे इस लेवल पे लेके आऊँ। बट एक्वा बॉय एज इन मैं छोटे से, मेरे को इफ़ आई रिमेंबर, मैं 5वीं 6वीं क्लास में था तो डैड वाज पोस्टेड इन जम्मू कश्मीर। सो देयर वी हैड अ ओके, जम्मू तवी रिवर सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैं ओके, चुपचाप से वहाँ पर हमारी जो बॉर्नवीटा की बॉटल्स नहीं होती थी उनके स्टिकर निकाल के, और उसमें मैं पानी और थोड़े प्लांट्स लग के और छोटी सी मछलियाँ लेके आ जाता था मैं, और चुपचाप घर में रखता था ताकि मुझे डांट ना पड़े। बट लेकिन मेरे फ्रेंड्स को पता लग गया कि एंड दैट स्कूल में, सो दे आया कि ये तो एक्वा बॉय करके। सो दैट एक्वा बॉय ऑलवेज हैड इन साइड मी। एंड देन आई सेड कि ओके, इफ आई एम मेकिंग समथिंग ऑन अ लाइक चैनल और समथिंग, देन आई इज लाइक ओके, वी आर इंडियन एंड इंडिया में भी ये हॉबी काफ़ी लाइक लोगों को पसंद है। बट देन वी डोंट प्रमोट सच बिकॉज कंपेरेटिव टू दैट वेस्टर्न कंट्रीज वी डोंट हैव that privilege of having cameras with us all the time. Then okay, let's showcase. So I just added Indian and Ekawai was always there. ओके। मैं ना आपकी वीडियोस चेक कर रहा था अभी बैठ के यूट्यूब पे, ठीक है? सो हाँ जी। आपकी वीडियोस ना पूरी मैं देख रहा हूँ, प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो कर रही हैं, काइंड ऑफ एपिसोड वे में वर्क कर रहे हो आप। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने आज ये टाइटल अपलोड कर दिया कल कुछ और। आई मीन आप फर्स्ट अपलोड करते हो उसका फर्स्ट एपिसोड, हाउ टू रजिस्टर ऑन परिवेश, देन हाउ टू कंटिन्यू ऑन दैट, देन हाउ टू सेट अप योर टैंक एंड हाउ टू डू दिस। तो एक कोई थीम फॉलो करते हो आप, या सोचते हो कि मैं पार्ट से बनाऊँ इस चीज़ को, या फिर नेचुरली हो जाता है, पार्ट से बन जाती है ऑटोमेटिकली? एक्चुअली वो नेचुरली हो जाता है ऐसी। मैंने यूट्यूब तो अभी रिसेंटली इट्स ऑलमोस्ट 1 ईयर नाउ, बट मैं यूट्यूब पहले से देखता था। बट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि जो सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं वो तभी चल सकते हैं अगर आप यू रियली वांट टू कनेक्ट विद द ऑडियंस एंड द ऑडियंस यू आर टारगेटिंग। इट्स नॉट कि आप जस्ट दिखाने के लिए कुछ भी बना रहे हो और ना आगे का पीछे का सोचते हो और डाल देते हो। ये तो मैं नोट मैं कर लेता अपनी हूँ। वीडियो से तो क्योंकि अगर आप ये इफ़ यू रियली वांट टू कनेक्ट विद द पीपल एंड स्पेशली इन इंडिया, अगर आप देखेंगे सॉरी, थोड़ा कनेक्शन कट गया बीच में। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? तो मतलब ये हाँ जी, हाँ सीक्वेंस जी। फॉलो सो करते हो, आप बता सीक्वेंस रहे थे का आप ऐसे कि इसके अब बारे में ये आगे। था कि अगर मैं कुछ बना रहा हूँ तो अब एकदम नहीं कि अब फॉर एग्जांपल मैं कोई ये टर्टल सेटअप सेट कर देता हूँ तो मैं एक बारी में नहीं कर रहा वो चीज़, वो मेरे को काफ़ी टाइम लग जाता है। सो मैं वो बताने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को बनाने के टाइम पे क्या चैलेंजेस आते हैं और व्हाट आर द अल्टरनेटिव्स विच यू कैन, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग दिस पर्टिकुलर थिंग देन यूज़ दिस। सो वो सीक्वेंस में दिखाता हूँ ताकि आपके पास काफ़ी ऑप्शन रहें। एंड जो एक नॉर्मल बंदा है, बिकॉज अभी जो हमारे इंडिया में हॉबिस्ट हैं जो भी हैं, सो मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं और काफ़ी जो अभी मतलब जॉब नहीं कर रहे हैं। सो हम लोग डायरेक्टली आई कैन नॉट पुट समथिंग कि ओके, बिकॉज वहाँ पर स्टूडेंट्स देख रहे हैं एंड दे डिमांड विद देयर पेरेंट्स कि नो नो आई वांट दिस पर्टिकुलर सेटअप ओनली। So which I really don't want because I know what is the struggle when you are a student or something, and at the same time I don't want to showcase कि नहीं just go and demand जो setup दिखा दिया वही लगाओ और वही बनाओ, नहीं। तो इसलिए मैं सीक्वेंस में बनाता हूँ कि आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है, लिमिटेड बजट है या जो भी है, तो दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस, आप धीरे धीरे करके बनाएं। इसलिए मैं सीक्वेंस में रखता हूँ कि यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस, प्लीज़ डो नॉट गो एंड डिमांड योर पेरेंट्स कि आई वांट दैट एक्सपेंसिव सेटअप और समथिंग लाइक दैट। सो उसको ध्यान में रखते हुए तो मैं हरदम अभी अभी जस्ट यू नॉट टॉक अबाउट जॉब, तो इंडियन एक्वा बॉय रियल में कौन है? रियल नेम क्या है, क्या करते हैं रियल लाइफ में वो? मतलब थोड़ा लोगों को पता होना चाहिए ना, बहुत कम लोगों को पता होगा इस बारे में। मतलब व्हाट एक्वा इंडियन एक्वा डू जब वो पेट्स के साथ ओके। नहीं सो होते? ठीक है, छोटा सा बैकग्राउंड देता हूँ। सो आई डिड अ होटल मैनेजमेंट फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट्स BIT मिश्रा। सो एंड स्कूलिंग मैंने की, सो डैड बीइंग फ्रॉम ओके, आर्मी, सो आई डिड स्कूलिंग फ्रॉम मल्टीपल स्टेट्स लाइक जम्मू, हैदराबाद, असम। सो मल्टीपल स्कूलिंग थी मेरी। एंड विद दैट I was very much passionate in sports. So at school level, I represented at national level in athletics, especially the long jump and triple jump. And ओके। then यू yes, आर ए so स्पोर्ट्स पर्सन ऑल्सो,
यू आर नहीं, ऑल राउंडर, हाँ, सब करते हो नहीं, आप, so कुछ नहीं not छोड़ा all that. आपने. So I had a huge corner for sports and dancing. In fact, in college, BIT Mesa, it's a big reputed college. So I was there, institute athletics captain and basketball vice captain. And there also for the 4 consecutive years, Great. I was a gold medalist in triple jump and long jump. And a dancer. That's a great. And what you do, मतलब डेली लाइफ में क्या आप So आप I राइट was नाउ a भी क्या hotelier, करते I हो? was a हाँ, आप जॉब करते हो, पढ़ाई I was a करते हो beverage क्या? manager for Taj Group of Hotels. So I worked with it for 5.5 years. And now Oh, great. तो टाइम कैसे मिलता है यार? time मतलब जैसे कि आप तो को आई नो ना, होटल में हेक्टिक होता है, स्पेशली ताज में कभी कभी आप लोग Correct, एक्स्ट्रा correct. शिफ्ट भी करनी पड़ती है आपको. No, so how you I get time? quit hotel industry in 2018 September, and I got an offer with Okay. a IT firm. I would not like to give a name here as of now, but then so I work in Sure, sure. event management. So ओके, दैट्स ग्रेट. मेरा क्वेश्चन था हाउ यू गॉट पैशनेट अबाउट पेट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. बट मैं आपके पीछे वॉल्स पे देख रहा हूँ, पीछे मुझे कोहाकू दिख रही है, कोई कार्प लगी हुई दिख रही है, तो ये आपका पैशन दिखा रहा है. ठीक है, तो ये बस वीडियो के यहाँ लगा दिया, फिर पैशनेट हो रियली में आप इतने ज़्यादा पेट्स के लिए? आपको पता है ना, जैसे कि मैं 5वीं-6वीं क्लास से ही मेरे को मछलियाँ, पॉन्ड्स या एक्वेरियम बहुत शौक था. हाँ. एंड और जो एक स्पेशल मेरा है, जो काफ़ी शौक है, जो प्रॉब्ली आप फ्यूचर में देखोगे कि मेरे को एक अपना खुद का एक अच्छा खासा बड़ा एक टर्टल पॉन्ड चाहिए और एक कोई पॉन्ड चाहिए. आई एम इनफैक्ट ये इंटरव्यू आने से पहले कोई आपने हाँ. अभी ऐड भी किए, आपने भी कोई ऐड भी किए, हाँ. मैंने आपके शॉर्ट्स देखे थे, तो यू हैव पुट नहीं, सम so कोई I इन have- टर्टल पॉइंट. सो मेरा क्वेश्चन ये था ना, मैंने आपकी वीडियो में चीज नोट. नहीं सॉरी, सो आई Okay, had continue, those continue. toys for like last 2 years. It was there in my aquarium, so that got leaked. That's why I added in my ponds. एक्वेरियम. हाँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लगती है एक्वेरियम लीक होने की. मेरा रिसेंटली टर्टल टैंक लीक हो गया, बहुत दिक्कत हो रही है अभी. सो मैं ना आपसे पूछने वाला था कि राइट नाउ आपके कौन कौन से पेट्स हैं. ठीक है, आपका एक पेट है जो मेरी फेवरेट है, गोरामी फिशेस. ठीक है, क्योंकि मेरी फर्स्ट जो फिश थी वो गोरामी फिश ही थी. मैं 2 लाया था और वो बहुत चली. तो कौन कौन से इसके अलावा आपके पास पेट्स कौन कौन से, फिश कौन से, कौन से पेट्स हैं? अभी जो मेरे खुद के घर में आई हैड 2 टर्टल्स जो ऑलमोस्ट 2.5 साल के हुए, व्हिच आई लॉस्ट रिसेंटली बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट. Okay. तो हाँ, या so हाँ, I saw that, I that saw that, turtle, I and saw I have that. about around 7 to 8 koi carps which is there inside my pond, and then I have a mini balcony pond. Okay. जिसमें I have around some 50 to 60 mollies in that. And then I have another aquarium inside in which I have 7 gouramis, and one more aquarium in that I have the neon tetras and guppies. ओके, हम मॉली की बात करते हैं यहाँ पे. ठीक है, आपको शायद आपको बैठेगा मॉली इज़ अ ब्लैकिश वाटर फिश. Correct. ओके, सो वो लोग फ्रेश वाटर में रखते हैं, मतलब मैंने रखी स्टार्टिंग, अब रखता नहीं मॉलीज में. तो क्या ये सही है? आप ये See, मेरा so- क्वेश्चन है आपसे, ये- मतलब मैं जानना चाहता हूँ आप क्या आप कुछ इस पर ट्रीटमेंट करते हो, सॉल्ट ऐड करते हो, उसमें कुछ करते हो, या वो सर्वाइव कर जाती है? वो लाइफ टाइम बहुत कम होता है मॉली का, 2 साल का होता है बस. So yeah, so there been a debate on this, and I'll tell you जो aquarium related topics है ना, because scientifically there are a lot of things which you cannot say. So that's the reason whenever I also talk about things, I just share my experience. I wouldn't say कि oh this is the thumb rule which you supposed to follow. तो मैं जब मोलीज लाता हूँ तो I do add salt. For me the reason is different. I add salt just because it works as an antibacterial agent, and it also kind of make whatever stress those fish had, that also get a little relieved by that salt. और बाकी जो मैंने रेगुलर पानी में है, बट उसको मैं क्या करता हूँ कि जब भी कोई फिश ऐड करने, जो मैंने मिनी पॉन्ड बनाया था, सो आई रिसाइकल द वाटर फॉर लाइक एटलीस्ट 3 days and add some salt in it, and I guess now it's more than 2.5 years my mollies are doing fine and they keep breeding. And yes, 2.5 years. और मैं गिन के 12 मोलीज लाया था, उन 12 में ही अभी 60-70 मोलीज हैं. आई नेवर एडेड आफ्टर दैट. इनफैक्ट टू बी नहीं, Turtles खाता नहीं है क्या? दैट्स अ मिनी, आई हैव सेपरेट मोलीज पॉन्ड. एक पीछे Yes, पॉन्ड जो है आपका, छोटा- एक आगे जो पॉन्ड है. छोटा वाला ठीक है, जो है. मैंने देखे वीडियोस में आपके, तो वो वो सेप मोलीज और हाँ.
मोलीज एंड वो रेड उसमें mollies हैं। एंड टू बी सरप्राइज आई नेवर एक्सपेक्ट रेड शॉर्ट टेल ने भी बेबीज दिए थे, वो भी फ्रॉम 4 टू दे बिकेम अराउंड 10-12. दे इंटरब्रीड I करते हैं क्या? क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया इस बारे में ना। जो रेड शॉर्ट टेल का मैंने मेल और फीमेल लाया, सो प्रॉब्ली दैट ओनली हैपेंड, इंटरब्रीड तो नहीं हुआ. ओके, सो मतलब एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, ठीक है? जैसे कि आप यूट्यूब वीडियोस बनाते हो, तो आप जानते हो जो हमारी कम्युनिटी है इसमें इतने मतलब लोगों को इतने व्यूज़ नहीं मिलते हैं। आई मीन चैनल कोई भी जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम व्यूज़ कोई भी चैनल है मिलियन व्यूज़ से क्रॉस किया हो आज तक पेट में, ठीक है? तो आप क्या चैलेंजेस फेस करते हो कि मतलब एज अ पेट यूट्यूबर क्या प्रॉब्लम्स होती है आपको? फर्स्ट तो प्रॉब्लम ये होती है जो मैंने नोट की है कि लोग रिकॉर्ड कर देते हैं नहीं। हाँ. अपने शॉप्स वगैरह हैं, अच्छी शॉप्स जो होती हैं, ठीक है? लोकल रिकॉर्ड कर सकते हो आप, इसके अलावा क्या चैलेंजेस फेस करते हो आप? सी अब आई नो, आई मीन सो मैं एनीवेज व्यूज़ के लिए कभी इतना वो हुआ नहीं. इट जस्ट बिकॉज बिफोर स्टार्टिंग अ यूट्यूब चैनल आई जस्ट रियलाइज्ड कि फर्स्ट यू नीड टू कनेक्ट एंड बी पैशनेट व्हाट यू आर मेकिंग. अगर आप अपना कंटेंट अच्छा बना रहे हो सो ऑटोमेटिकली आज नहीं कल नहीं व्यूज़ आने लगेंगे. सो वी नीड टू रियली वर्क हार्ड ऑन आवर कंटेंट कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू गिव टू आवर ऑडियंस. एंड द चैलेंज विच यू सेड, इट इज़ करेक्ट. People do make faces when you reach out to some good shops to cover them, and so mainly they judge you on your subscribers. So their first question would be to you, आपके कितने एग्जैक्टली कितने सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर कितने हैं, मोमेंट यू से हाँ. कि इतने हैं. सो फ्यू डू मेक फेसेस एंड ऑल, कह रहे ऐसा नहीं वैसा नहीं. सो ये चैनल्स तो आए दिन सबको आता है. इनफैक्ट आई मीन अभी भी आते हैं. तो बट मैंने इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया. टचवुड आई एम जस्ट स्टिक टू फ्यू शॉपकीपर्स with them I have personal relationship. I never reached out to them saying that कि I want to kind of. So जिन्होंने मेरे को अभी सपोर्ट किया मैं उन्हीं से स्टिक टू. मैं हर जगह करने नहीं जाता. लॉट ऑफ शॉपकीपर नाउ trying to reach out to me, but I tell them कि I'm not doing it like for a commercial purpose and all. It's more of a pet lover channel and more of a vlogging and just to spread love. So yeah. 1 minute, just 1 minute. Yes, I can. Hello, can you hear me? Yes, I can. हाँ, सो हम देख रहे हैं जो पेट स्टोर की बात करते हैं ना, तो हमारा जो इंडियन ट्रेड है, आपको पता है टर्टल्स आप भी रखते हो, टर्टल्स मैं भी रखता हूँ, ठीक है? इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना कि लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, या कोई भी रीज़न हो या अवेलेबिलिटी के कारण इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा है टर्टल्स में, ठीक है? इंडियन रूफ टर्टल हो या फिर इंडियन पॉन्ड टर्टल, या फिर जो मेरे पास लोग फोटो सेंड करते हैं टर्टल खाना नहीं खा रहे, वो मैक्सिमम इलीगल टर्टल्स ही होते हैं. सरप्राइज्ड हूं. हाँ, सो हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? ये अवेयरनेस देनी है बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग अ टर्टल लवर और पेट लवर, बट एट द सेम टाइम आई वुड नेवर सपोर्ट इलीगल ट्रेड और समथिंग इन विद इन द इंडिया और आउटसाइड इंडिया. सो अभी जो हमारा वाइल्ड लाइफ केयर सेंटर जो भी है, सो एक्चुअली अगर हमें इसकी जागरूकता बढ़ानी है, अवेयरनेस बढ़ानी है, सो हमें लिटरली काइंड ऑफ थोड़ा रीच आउट करना है. बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट कि लॉट ऑफ पीपल बाय द इंडियन रूफ टर्टल विद सो मच केयर एंड लव कि ओके कि हम इसको रखना चाहते हैं, एंड दे ट्राई टू कीप इट वेल, बट देन द मोमेंट दे रीच आउट टू मी सेइंग दैट कि ये खाना नहीं खा रहा, ये नहीं है, तो फर्स्ट इट ब्रेक्स माई हार्ट काइंड ऑफ टेलिंग देम कि ब्रदर इट्स लाइक रियली इलीगल टू कीप, एंड वॉट एवर द Indian species we have across we cannot keep at all because and आप मानोगे नहीं. सो एक अपना ब्लैक पॉन्ड टर्टल होता है जो स्पॉटेड येलो स्पॉट वाला होता है, दैट ब्लैक टर्टल. इंडियन रूफ हो गया एंड देन इंडियन फ्लैपशिल, दे आर देयर इन द मार्केट और स्पेशली इन द नॉर्थ साइड. साउथ में तो मैंने इतना नहीं देखा, बट नॉर्थ में अभी भी है एंड दे आर जेन्युइनली नॉट अवेयर कि ये इलीगली दिया जा रहा है एंड विच इज़ नॉट देयर. सो दैट्स वाई स्लोली आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग अप दैट टॉपिक एज वेल कि अगर आप टर्टल्स ला रहे हो तो इंडिया में जितनी भी इंडियन स्पीसीज हैं, विच इज़ लाइक वाइल्ड लाइफ एक्ट अंडर 1972, कोई भी इंडियन स्पीसीज है इट्स हाईली इलीगल टू कीप. तो यस, देखो एक साइड तो बहुत लोगों को लीगल स्पीसीज मिल नहीं रही इंडिया में, इसलिए इलीगल पालते हैं वो रेडियल स्लाइडर. बट एक साइड प्रॉब्लम ये भी जिनके पास है ना, वो वाइल्ड में उन्हें ड्रॉप कर दे रहे हैं. इवन मेरे पास रेडियल स्लाइडर है एक जो मैं वाइल्ड से लेके आऊँ अपने पास, किसी को मिला था वो, ठीक है, उन्होंने मुझे फोटो सेंड की, टर्टल मिला हमें, हमने कहा तो मैं कहा रेडियल स्लाइडर है तो यहाँ की स्पीशी है नहीं, तो दे गेव मी टर्टल, स्टिल इज विद मी. ओके,
सो यार ये जो और अभी रिसेंटली कर्नाटका में 58 टर्टल्स मिले हैं रिवर में, आपके रेडियल Yes, स्लाइडर्स yes, मिले I हैं, heard. आपको I अगर heard. पता हो तो। ठीक है, तो ये और हाँ, तो एक्चुअली इस पर प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, गवर्नमेंट बैन सोच कर रही है रहे कि हैं, रेडियल स्लाइडर को बैन सो करने के एक्चुअली लिए। बैन से याद, हाँ, रिसेंटली एक आर्टिकल आया है करेक्ट, हिंदुस्तान सो टाइम्स सी, में, तो आपको लगता है कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए गवर्नमेंट को, या फिर उसे बैन कर देना चाहिए? रिसेंटली प्लेको भी बैन हो गई, ओके हमारे बंद हो मिलना गया, बंद हो गई प्लेको सब, ओके सकर बंद हो कैट्स गया, फिश यहाँ नहीं मिल रही हैं अब। क्योंकि हाँ, प्लेको का अब नहीं भी, मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक हाँ है, नहीं, प्लेको आपके का यहाँ भी पे क्या शायद हुआ कि मिल। व्हेन दिस न्यूज़ पॉप्ड इन, सो आई वाज नॉट वेरी श्योर कि हाउ मच ट्रू इज दैट, सो जब थोड़े आर्टिकल इधर उधर ढूंढने चालू किए, सो द रिलायबल रिसोर्स विच आई फाउंड वाज द हिंदू बिजनेस लाइन। उसमें एक आर्टिकल आया था कि जो FRIC, दैट्स लाइक फिशरीज रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर, उसने ये काइंड ऑफ रिवील किया, बट आई डोंट नो इन द होल आर्टिकल दे नेवर मेंशन कि इट्स सपोज्ड, आई मीन इट शुड बी बैंड और समथिंग, दे वर लाइक कि वी नीड टू क्रिएट एन अवेयरनेस, क्योंकि हो क्या रहा है कि पीपल आर नॉट अवेयर कि इसका साइज बड़ा हो जाता है, एंड व्हेन दे आर रिलीजिंग इन द लोकल पॉन्ड एंड ऑल, सो व्हाट इज हैपनिंग, होता क्या है? एक्चुअली दे डू बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज, उन्हें पता नहीं है कि ये बाहर की स्पीशीज होते हैं, यहाँ Correct, खुश रहेगी correct. नदी में छोड़ देंगे तो हाँ, यहाँ so ज़्यादा ज़्यादा उन्होंने स्पेस मिल उनके जाएगा अकॉर्डिंग इसको। जो FRIC का रीजन ये था कि एक तो उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर है काफी हार्ड और स्पाइनी है, तो जो उनके विद इन द पॉन्ड प्रेडेटर्स नहीं है ज़्यादा, मतलब उनको और कोई मछली या कुछ खा नहीं पाती, और वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और वो जो इकोसिस्टम है वाटर का, बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज दे आर ईटिंग अदर फिश एग्स एंड एवरीथिंग, और मल्टीपल होके तो बायोडाइवर्सिटी पूरा खराब कर रहे हैं। सो दे सेट कि इट इज नॉट मच ऑफ अ कंसर्न, बिकॉज उतने नंबर में नहीं है ये, अभी इतने नंबर में रिलीज नहीं करे जा रहे, बट देन इट अवेयरनेस हैज टू बी गिवन कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, सो वी आर प्लेइंग विद आवर इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। सो ऑफ कोर्स अगर एनीवेज एक्वेरियम शॉप्स वाले या कोई इतना एजुकेट नहीं करेगा, तो अगर इसका कंट्रोल या इसका रिलीज सही टाइम पे नहीं होता, तो गवर्नमेंट इज नॉट लेफ्ट विद एनी सोल्यूशन एंड दे विल बैन इट। इट जस्ट वी कैन स्टॉप दिस एंड वी कैन रियली ऑल pet YouTubers, they can start awareing people कि okay, the government might have to take this hard decision if we are not kind of responsible what pets we are buying and how, where we are releasing them. So it's all about awareness. एक्चुअली मैंने जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, उनको बहुत हाँ. कम नॉलेज है इस बारे में। बहुत टाइम पहले की बात है, मैं एक्वेरियम शॉप में गया था कुछ फिश परचेज करने, तो सडनली वहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, पुलिस का वहाँ पे रेड पड़ गई टर्टल के लिए। ठीक है, तो दे हैव ए स्टिंगरे इन द एक्वेरियम। ओके, तो बंदा बोलता है ये तो कछुए कैटेगरी में आएगा, तो भाई कछुआ नहीं, मछली है, एक बाहर की मछली है। कह रहा नहीं भाई, गोल है, ये टर्टल कैटेगरी में आएगी, ये तेरे फाइन लेगा इसके लिए भी। तो जो रेड करने आते हैं ना, उनको नॉलेज नहीं है कि टर्टल इंडियन रूफ है या रेडियल स्लाइडर है, I दे know, बोथ and लुक it's सेम very ऑलमोस्ट। fortunate. ठीक It's है, very fortunate because तो केरला में भी ऐसे ही हुआ था, एक बंदे को अरेस्ट करके ले गए थे ऑफिशियल्स एंड ही हैड रेड ईयर स्लाइडर्स, बट देन जब बाद में वो केस वेस चला, देन ही गॉट रिलीज्ड कि इट इज नॉट एन इंडियन स्पीसी एंड यू कैन नॉट अरेस्ट एनीवन फॉर दिस रेड ईयर स्लाइडर्स। सो वो तो है काफ़ी, बिकॉज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी काफ़ी लैक है कि दे आर नॉट अवेयर कि अब जैसे कि ये रिसेंटली एक और इंसिडेंट था, वन गाय हैड इगुआनास, दे काइंड ऑफ मिसइंटरप्रेटेड विद द इंडियन मॉनिटर लिजर्ड्स एंड दे टुक ऑल द स्टॉक कि ये इंडियन मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, ये है वो है। सो ये थोड़ा अभी है चैलेंजेस है, इंडिया में उतनी अवेयरनेस नहीं है अबाउट द एक्सोटिक पेट्स एंड ऑल एंड द स्पीशीज। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि हाउ यू सी पेट कीपिंग इन इंडिया। मतलब जैसे कि हम फॉरेन में देखते हैं वो बहुत खर्चा करते हैं पेट्स के ऊपर अपने, या उनका इतना पैसा भी है, या दे हैव बेटर GDP, बेटर इकोनॉमिकल कंडीशन इन इंडिया। ठीक है, बट मैंने इंडिया में वीडियोस देखते हैं, लोग इन्हें टब में टर्टल्स रख के रखते हैं। ठीक है, एक रिसेंटली एक मेरे सब्सक्राइबर ने वीडियो सेंड की थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बट वो कॉन्सेप्ट उनका, उन्होंने क्या किया, अपने घर के बाहर ही एक गड्ढा खोद दिया बड़ा सा। ठीक है, बड़ा फिजिबल नहीं है, उसमें पानी भर के, दे आर 2 टर्टल्स, इंडियन पॉन्ड टर्टल एंड रेड स्लाइडर, दे आर कीपिंग बोथ ऑफ द इन दैट। ठीक है, मैंने पूछा कि आपने रख रखा है ऐसा, कह रहे हैं कि यार बहुत खर्चा होता है एक्वेरियम पे, 3000 रुपये मांग रहा है बनाने के एक्वेरियम, इतने पैसे नहीं मेरे पास। ठीक है, सो आपको लगता है ये जो चीज़ें इंडिया में मिलती हैं, जो मुझे लगता है, क्योंकि मैंने खुद भी थोड़ी रिसर्च की थी इस बारे में, मैं ट्राई भी किया, अपना ब्रांड लेके आऊँ, एंटी क्लोरीन हो गया, एंटी एच हो गया, ये चीज़ें बहुत कॉस्टली मिलती है, ओवर प्राइस्ड। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग एंटी एच फॉर 100 ml इज़ ओनली 5 to 10 रुपीज़। ठीक है, बट वो मिलती 100-150 रुपये की। अब तो ओरिजिनल भी नहीं आती इंडिया में, सारी नकली आती है, रिडॉल बिडॉल सबकी।
ठीक है। तो आपको लगता है थोड़ा चीज़ें ओवर प्राइज्ड हो गई हैं यहाँ पे, या फिर ज़रूरत भी है क्योंकि सेल कम रहती है उन चीज़, हर कोई नहीं खरीदता वो चीज़, तो ज़रूरत भी है या फिर ओवर प्राइस बिकती है? सो ये अब मैं बताता हूँ कि अब मैं ओवर प्राइस एज इन, अब देखिए होता क्या है कि इन ये लोग ट्राई करते हैं टू कोप अप विद द कल्चर दे हैड इन वेस्ट इन, कि ओके पीपल विल काइंड ऑफ स्पेंड ऑन इट। तो इनके पास ये लोग स्टॉक मंगाते हैं, बना लेते हैं, बट एट द सेम टाइम अब इनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली इंडिया में प्राइसिंग कैसे करी जाए। बिकॉज इफ यू गो टू एनी एक्वेरियम शॉप, अब जो उनका मेडिसिन या जो भी सेक्शन होगा ना वो भरा रहेगा। अब वही मैं बता रहा हूँ, बिकॉज इंडिया में अगर कोई भी जो एक्वेरियम हॉबिस्ट है कुछ भी है ना, इट ऑलवेज स्टार्ट्स व्हेनेवर अ स्टूडेंट, because mostly when you get into job life and also there are very few people who still continue that as a hobby or to okay let's have that, so mostly are the students. लाइक मुझे मुझे 15 साल हो गए फिश रखते रखते, मैंने आज तक गाय का फूड नहीं लिया, ठीक है। हाँ। वो बड़े बड़े बॉक्सेस जो आते हैं 1500-1600 रुपए के, ठीक है। क्योंकि मैं सोचता हूँ यार 1500 का क्यों, टायो का हाफ रेट मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसा कोई न्यू बंदा होगा हॉबी में और वो जाए एक्वेरियम शॉप में, ठीक है, लाइक चलो हमें पता है कि ऑप्शन मिलते हैं, उसे ना पता ऑप्शन, या मैंने देखा लोग मतलब बहुत लोग इन्हें चीट भी करते हैं चक्कर में, ठीक है। तो दे गिव देम टर्टल फूड फॉर लाइक 500 रुपीज़ फॉर 1 kg, ऐसे ऐसे कोई रेट लिखा नहीं होता उसके ऊपर, अब लिखा हुआ आ रहा है, पहले लिखा हुआ नहीं आता था। तो आपको क्या लगता है कि यार बिजनेस करना चाहिए या हमें और हॉबिस्ट को एनकरेज करना चाहिए इसके लिए, कि पहले उन्हें कम की चीज़ दो, फिर उन्हें बताओ चीज़ों के बारे में? क्योंकि मैक्सिमम लोग तो एक्वेरियम हॉबी छोड़ देते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है इसमें। लाइक उन्हें फिश टैंक लेके आए, फिर उसमें रखना लगा उसे, तो फिर मछलियाँ मर गई, लेने गए तो वो उन्हें बेटा फिश नहीं देंगे, गोरामिस नहीं देंगे, दे विल गिव देम ऑस्कर्स, दे विल गिव देम एरापाइमा, आते हैं एक्वेरियम्स में, उन्हें एरापाइमा सजेस्ट करेंगे, ऑस्कर्स देंगे, पाकू देंगे, बिकॉज दे हैव गुड मार्जिन ऑन दैट फिशेस, ठीक है। तो आपको लगता है सही है या उन्हें पहले एनकरेज करना चाहिए छोटी फीस के साथ? नहीं है, और अंबुज टू बी वेरी ऑनेस्टली रिगार्डलेस टू जस्ट एक्वेरियम बिजनेस, आप कोई भी बिजनेस में जाओगे तो इट्स टोटली ऑन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द ओनर ऑफ द शॉप। अब जैसे कि मैं जिन 2-3 लोगों को जानता हूँ, सो वो बंदे बिल्कुल बता के एंड दे स्टार्ट ऑफ विद द नॉर्मल थिंग, बिकॉज दे जस्ट डोंट वांट टू पुश एनीवन कि आप यही लो इससे ही होगा। दे ऑलवेज टेल कि गो विद दिस, स्टार्ट ऑफ विद योर मोलीज एंड गुरामीज, आप इनको धीरे धीरे रखना चालू करो, देन यू विल हैव द नॉलेज। तो ये तो अब ये बंदे को, अब कोई एक छोटा बंदा जिसने दुकान खोली है, अगर वो ऑनेस्ट है, वो वहाँ से अच्छी नॉलेज दे के और वो अपनी दुकान पे और लोगों को काफ़ी नॉलेज दे के एक अच्छा चला सकता है कि हाँ। कोई क्या करते हैं, बहुत बड़ी दुकान खोल लेते हैं, उनका प्योरली एम होता है कि भाई मैंने इतना पैसा लगाया अपनी दुकान में, मुझे तो बिजनेस कमाना है। सो दे विल नॉट टॉक मच टू दी कंज्यूमर्स, दे विल जस्ट से कि अरे अच्छा हाउ मच बजट यू हैव, ओके यू गो फॉर दिस एंड गो। सो दे विल नॉट गिव द नॉलेज। So this is, of course, as a being pet YouTuber, we'll always expect if someone new is coming to you, please educate them and tell them how to start off with, and always try get to know their struggle and their budget and suggest things accordingly. Just do not kind of push for the costliest things and they end up losing their interest in the hobby. Okay, talking about the hobby, इंडियन एक्वा का प्लान क्या है फ्यूचर में? क्या पेट्स लाने हैं या कुछ नई प्लानिंग कर रहे हो वीडियो के लिए भी, या ऐसे कुछ ऑप्शन सोच रखा होगा माइंड में, कुछ करना है अभी? If you remember, I said in the beginning कि just being in Bangalore you don't have much of like space का option, but then I am looking to make a bigger turtle pond जिसमें at least 5-6 turtles हों, and then very much dedicated koi pond, which I believe will take time, but then yes, I am planning to get an iguana. But let me see ki if I can get a proper enclosure done for it, because that's a really big deal, because they get up to 6.5 feet, 6 feet, so that's a really big deal, and they live up to 20 years. So I just want to have a proper space, but I'm planning to get an iguana. And yes, we are very recent, if you're asking, very short term plan is ki okay, need to add good kois in my balcony pond. ओके, ग्रेट। सुनो, मेरे पास कुछ व्यूवर से क्वेश्चन है, फॉर्म से निकाल दिए मैंने अपने फॉरम से, ठीक है। हाँ जी। मतलब कॉमन से क्वेश्चंस हैं, मतलब बट आपका इन पे व्यूज़ क्या है मुझे वो जानना है, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज आस्क द एक्वा बॉय माय टर्टल इज नॉट ईटिंग व्हाट टू डू। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ये मिलते होंगे हर जगह। ये तो दो आपका reason आंसर हो क्या गए होता है? actually, इसका जो इतना टाइम हो गया और एक मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एक तो क्या होता है कि जब टर्टल हम लेके आ रहे हैं तो जो बंदा जिससे लेके आया है सो दे नॉट श्योर कि वो कितने दिन ट्रैवल होके ट्रांसपोर्ट होके आया है, सो ट्रांसपोर्ट की वजह से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं एंड टर्टल्स वेन एवर दे आर सिक और स्ट्रेस्ड दे नेवर ईट। सो पहला रीज़न ये हो जाता है। दूसरा, हम बोलते हैं कि हम लोग लाइक मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पानी इतना ठंडा नहीं है, ये नहीं है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट माई एक्सपीरियंस नाउ वेन एवर यू गेटिंग हैचलिंग्स लाइक विच आर अबाउट 2 to 4 inches, please always install an aquarium heater and maintain temperature between 27 to 28 degrees। उस पानी का टेम्परेचर जब मेंटेन रहेगा, पानी बिल्कुल भी कोल्ड नहीं, क्योंकि ये हैचलिंग्स को कोल्ड बहुत जल्दी लग जाता है एंड मोस्ट ऑफ द पीपल रीच आउट टू मी कि दे आर गास्पिंग, दे आर ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ओपनिंग माउथ्स, इट्स द रूट कॉज इज द कोल्ड वाटर, द इमीडिएटली यू आर पुटिंग देम इन योर एक्वेरियम, क्योंकि रूम टेम्परेचर के हिसाब से उसका पानी हरदम 22 से 24 डिग्री रहता है, विच इज़ स्टिल वेरी कोल्ड फॉर दीज हैचलिंग्स। So just whenever you're buying a new turtle, please install aquarium heater regardless which area you're living in. Maintain the water temperature at 20 degrees Celsius, a basking area, and give a week. Give them a week and they'll start eating off. टच वुड मेड टर्टल्स जो है ना, मतलब वो बिल्कुल उल्टे हैं, ठीक है। यू गिव देम एनीथिंग दे विल ईट, इवन दे विल ईट चपाती, दे विल ईट द भिंडी की सब्जी, कुछ भी डाल दो एक्वेरियम में। मम्मी को क्या है ना, बहुत प्यार है उनसे, ठीक है। वो उन्हें जो खाती है देती है उनको भी, और उनकी आदत कुछ भी खा लेते हैं, ठीक है। तो पता है मैं तो उल्टे ही है, वो भी खाना छोड़ते ही नहीं है वो, उनका बस तो काफी बढ़िया बात है। आप ये वेजीज जो वेजीज आप कंटिन्यू देखते हैं सब कुछ खिलाइए। इट जस्ट, और मैंने कभी कभी मेंशन किया है, जस्ट डू नॉट गिव देम डेयरी प्रोडक्ट्स एट ऑल, दे कैन नॉट डाइजेस्ट डेयरी प्रोडक्ट्स एट ऑल, मिल्क रिलेटेड पनीर और चीज। हाँ, मैंने ये गलती की थी एक बार, हाँ, पनीर मैंने दिया था एक बार, बट दे वर फाइन, बट मैंने पढ़ा बाद में फिर दे आर नॉट गुड फॉर देयर देम। समथिंग इन देयर डाइजेशन दैट दे कैन नॉट डाइजेस्ट द डेयरी प्रोडक्ट एट ऑल। बस बाकी सब आप वेजीज जितना दो बढ़िया है, दैट्स गुड। या नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मुझे, ठीक है। ये क्वेश्चन है इंडियन फिश डॉक्टर ने पूछा है हमसे। उनका कहना है, कैन आई कीप माई टर्टल्स विथ फिश। जनरल क्वेश्चन है ये, जो बहुत बेसिक लेवल पे आते हैं लोगों के माइंड में। तो इसका आंसर, आपका आंसर क्या होगा इसका यही है कि आप जैसे कि आप हैचलिंग्स लाते हो ना, जैसे आप सो स्टार्ट कीपिंग देम विद द फिश, that is the only solution that you can make your turtle used to living with the fishes. Otherwise, अगर आप वो 4-5 इंच का हो रखा है, then you want to introduce them to the fishes and all, so their turtles का natural instinct होता है to attack and eat. But then अगर आप hatchlings के साथ let me tell you a story. मैं लाया टर्टल, ठीक है, they were like this big, 10 rupees coin, ठीक है। I was keeping with my fishes. There were green terror, Oscars, everything was good. ठीक है. Suddenly start growing big. When it grow like 2 inches, it have eaten the green terror. थोड़ा और बड़ा हुआ, Oscar को खा गया वो। और मैं उसमें ऑफिस जाया करता था, ध्यान दिया नहीं करता इतना। उसने धीरे धीरे सारी मछलियाँ साफ कर दी वहाँ की, ठीक है। तो तब से मैंने उनको साथ रखा ही एक्वेरियम के। इवन तो आपकी तो कार्प साथ में रहती है। वन टाइम आई वाज ट्राइंग टू मेक अ वीडियो, सो आई बॉट अ लाइव रोहू फिश, यू नो रोहू फिश जो खाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने कहा बनाएंगे ट्रिक कि रोहू फिश के साथ वीडियो बनाएंगे। आई एम कीपिंग माई फिश इन विथ रोहू, आई एम कीपिंग माई टर्टल विथ रोहू फिश, ठीक है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 2 रोहू फिश लाया था मैं, ठीक है। वन वॉज गोल्डन कार्प, वन वॉज रोहू। सो फॉर होल नाइट आई थॉट मेरे एक जगह नहीं है तो टर्टल रख दूँगा एक्वेरियम में। सुबह तक उसने गोल्डन कार्प को भी ख़त्म कर दिया और रोहू को ख़त्म कर दिया। तो हाउ मॉन्स्टर देवर, तो ये मैं बहुत प्रॉब्लम फेस करी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमसे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा है हमसे आशीष मंडल जी ने, ठीक है। उन्होंने पूछा है हाउ टू कीप टर्टल इन टब। मे बी टब का साइज नहीं लिखा उन्होंने। सो कहना है वैसे अगर टब अच्छे साइज का हो हमारे पास, पॉन्ड की तरह भी, तो क्या टब में रख सकते हैं टर्टल्स को हम लोग? सो इट्स लाइक टिपिकली ऑन द साइज ऑफ द टर्टल, बिकॉज जो हमारे रेडियस स्लाइडर्स हैं उनको पर इंच के हिसाब से कम 10 लीटर पानी का स्विमिंग स्पेस चाहिए होता है, बिकॉज देर आर मोर ऑफ अ लाइक वाटर
like that's why they are called red ear sliders. Their name is came because the moment they see anyone, they get slided in the water. So so during the day they spend 70% of their time in the water and 30% they come out for the basking. So अब सबको मैं यही बताता हूँ कि पर इंच के हिसाब से रेड ईयर स्लाइडर को कम से कम 10 लीटर पानी स्विमिंग स्पेस चाहिए. एंड देन वो जब जितने बड़े होते चले जा रहे हैं, सो डू योर मैथ्स एंड उस हिसाब से उसको टब, अगर आपके पास बड़ा टब है, टब का मतलब देयर इज नो फिक्स टब साइज के हिसाब से, अगर आप टब आप बड़ा बनाते जा रहे हो, इट्स टोटली फाइन, इट विल वर्क एज अ पॉन्ड, बट देन you need to give them a proper space for swimming. That's it. And that tub must have एक चीज और नोटिस किया, 90% टर्टल कीपर्स डोंट हैव यूवी लाइट्स. मतलब बास्किंग मतलब मुझे लगता है कि देता होगा उनको. ठीक है. और प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम इंडिया में अवेलेबल भी नहीं है मेरे ख्याल से इतना बास्किंग लाइट्स. और अमेजोन वगैरह जो मिलते हैं बहुत कॉस्टली मिलते हैं. That's why I made a video long back, probably 3-4 months back. If you're taking a regular heat bulb, which is about like 42, depends on the size of the turtle, that 140 to 100 watt bulbs आते हैं regular, that can be used as a heat, and use CFL, regular CFL, which is like 15 to 18 watts, that releases the UV. If you give that also more than enough, and that setup could be done within 300 rupees. So मैंने उस पर वीडियो बनाया था कि you don't have to go for the costly ones, and of course We can combine the CFL and regular bulb, incandescent bulb, what you call that. और CFL दोनों को combine करके साथ में लगा दो, it will work as your UV. Okay. हो गया, मेरा भी फ्यूज हो गया है ना, इसलिए. तो मैं आपको सेपरेटली लिंक भेज दूंगा मैं आपको. ओके. सो अभी मैं वीडियो चेक कर रहा था आपकी. ठीक है. तो यू हैव मेड सम वीडियो ऑन परिवेश. ठीक है. तो व्हाट इज परिवेश, थोड़ा बताएंगे व्यूअर्स को, और मुझे भी थोड़ा बताएंगे परिवेश क्या है. मैंने तब रिसर्च किया था बिकॉज देयर वाज अ पैनिक क्रिएटेड विद इन ऑल द यूट्यूबर्स की दैट देयर इज समथिंग केम अप विद द एक्सोटिक पेट दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू कीप और समथिंग. तो जब मैंने थोड़ा देखा, सो इट्स अ वाइल्ड लाइफ, जो हमारा वाइल्ड लाइफ वेलफेयर सेंटर है, द गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ, सो दैट्स देयर ऑनलाइन पोर्टल. इट्स परिवेश ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे आपको जाके आपको डिक्लेयर करना है, सेल्फ वॉलंटरली डिक्लेयर करना है कि एक्सोटिक पेट्स में अगर आप कुछ रख रहे हैं. सो दे हैड अ लिस्ट कि इफ यू आर कीपिंग एनी सॉर्ट ऑफ एक्सोटिक पेट्स, नॉट फॉर द ऑल, लाइक यू कैट डॉग, इन सब के लिए जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके लिए नहीं था. फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ इगुआना और इफ यू हैव अ डायमंड बैक टेरपिन, और बाहर से जो स्पीसीज आपके पास कुछ एक्सोटिक पेट्स की कैटेगरी में, एंड दैट इज काइंड ऑफ गॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम समवेयर. So you need to voluntarily go and disclose about your pets so that you are safe in future. If some wildlife authority, someone comes to you saying that कि आपके पास ये turtle है और ये iguana है, तो उसका क्या है, so you can easily say कि I have a certificate from Parivesh, I have registered and voluntarily disclosed. But unfortunately वही अब government है. मैंने जब ये सब जानने के बाद I registered both of my turtles. But I mean, unfortunately, I haven't like we registered. You get an acknowledgement कि आपने register कर दिया और आपका अभी application उस पे है, like kind of approval pending है या जो भी है. So hold पे है, तो अभी तक वो hold पे ही है, because I am sure they had some kind of, they wanted to track कि what. So their basic agenda was behind this registration. They wanted to exactly know कि what level of import and pets trading happening from the other countries. So कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको अभी. ठीक है. आपको एक चूज करना है उसमें. ठीक है. टर्टल और फिश. टर्टल्स. ओके. ऑन यूट्यूब मनी और व्यूज. व्यूज. यू गो फॉर व्यूज. अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने ध्यान नहीं दिया अभी, यहाँ पे लिखा हुआ है. मतलब इस बंदे ने मुझसे कहा है कि आप इंडियन एक्वा बॉय से पूछना, डू इंडियन एक्वा बॉय ईट फिश. बहुत ही weird क्वेश्चन है, पर पूछिए. नहीं, so do you first of all I'm a pure vegetarian, as in my whole family is pure vegetarian, and नहीं, but I'll not lie to that person. So I had tried when I was in Chennai, but then yes, I didn't feel much comfortable being a lover, because see, I'll tell you what happens. You eat everything
as long as it looks nicer on your plate. But then the moment you see how they get prepared and slaughtered, so of course that made me to think, and I stopped it. So yeah. Okay. सो एक क्वेश्चन और था। अभी रिसेंटली एक वीडियो ऑनलाइन आया हुआ था, एक डॉग के साथ, पोमेरियन डॉग था, आप समझो किसी बात कर रहा हूँ मैं, उसको बैलून बांध के उड़ा दिया गया, ठीक है। वैसे अगर मैं पर्सनली मानूँ ना तो शायद उस बंदे ने अच्छी से ध्यान रखा भी होगा उस बारे में, ठीक है। और फॉरेन में बहुत होता है ये, मतलब टर्टल या पे किसी पेट को करते हैं वो लोग, ठीक है। तो इंडिया तो आपको लगता है कि लोगों ने ज़्यादा ही उसको कंट्रोवर्सी बना दिया? हो सकता है उसको आराम से समझा के उसको हम ख़त्म कर सकते हैं बात को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अरेस्टिंग हिम देन मेकिंग शो लाइक यू हैव डन सब गुड, क्योंकि मैंने बोला बहुत गलत हो रहा है काम ये, ठीक है। मतलब उसने गलत किया बंदे ने, बट मैंने देखा लोग, फिर जिस लोगों ने कंप्लेन की ना वो बहुत ज़्यादा हीरो बन रहे यूट्यूब पे आगे, ये हमने अरेस्ट करवा दिया, वो करवा दिया, ये करा दिया, ठीक है। तो यार अगर किसी को नॉलेज नहीं है, यू कैन एजुकेट देम, ठीक है। लाइक बहुत बंदे गलतियां करते हैं, तो अब CNN पे आ रहा है, IBN 7 पे आ रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया, ज़्यादा बवाल कर दिया या ठीक किया? I couldn't agree more with you कि जैसा आपने बोला कि अब वो लोग आके हीरो बन रहे हैं। So I'll tell you, because अब now unfortunately social media ऐसा प्लेटफॉर्म है कि just to get a limelight or highlight, they'll not just see कि what will be the repercussions of those things what they are trying to do. अगर आप रियली कंसर्न हो और आप रियली कुछ करना चाहते हो, सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ बिग फस अबाउट इट, प्लीज ट्राई टू रीच आउट टू देम एंड एजुकेट देम कि व्हाट आर द वेज टू टेक केयर ऑफ द एंड हाउ टू बी अगेंस्ट ऑफ द एनिमल क्रुएल्टी एंड हाउ टू डू इट। बिकॉज होता क्या कि अब आज दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स मोटिवेट्स अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल, आई फील वेरी सैड, अगर मैं रोड में जा रहा हूँ, किसी कुत्ते का अचानक से कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ है, वो स्ट्रगल कर रहा है, सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल कि जस्ट टू वो सोशल मीडिया के हिसाब से हीरो हैं बिकॉज उसने वो फोटो खींच के दिस हैपन दैट हैपन, बट पर्सनली उस बंदे ने कुछ नहीं किया उस कुत्ते ने, बस उसका काम था फोटो खींची, वो आए जस्ट वेरी सैड करके चला गया। तो एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है कि दैट हमको रादर देन क्रिटिसाइजिंग पीपल बिकॉज दैट ओनली स्प्रेड्स हेट, so instead of criticizing, it's very good that you want to bring out in notice to a people that this is something being done, it's wrong, but at the same time please stand there and make them understand ki okay, probably some people do not realize ki they doing it unconsciously, taking these steps, they didn't realize ki this would lead to this. Speak to them. And I noted one thing, they only file a complaint for the expensive pets only. If someone is hitting the street dog, they will not complain, ठीक, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। बट बंदे के पे अगर मकाओ पैरट हो या इगुआना हो, दे गोना फाइल द कंप्लेन, तुरंत ही फाइल कंप्लेन कि भाई इसने महंगे पेट को जो भी हो कर दिया, ठीक है। सो आर्यन, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे व्यूज़ रखे यार, और थैंक यू सो मच, हमें टाइम दिया यार आपको, मेरी वजह से आप थोड़ा लेट भी हो गए अपने शेड्यूल को लेके, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप पे ना नॉलेज बहुत ज़्यादा है, और ये नॉलेज ना एक वीडियो में तो पूरी हो नहीं पाएगी। सो वी विल ट्राई टू अरेंज अ इंटरव्यू विद यू, अगर आपका टाइम होगा दोबारा फिर कोशिश करेंगे, क्योंकि नए क्वेश्चंस लेके आएंगे, हमको क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, बट आई हैव अ टाइम लिमिट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो वी विल डू अ सेकंड पार्ट 2 सून, क्योंकि मुझे लगता है आप पे इतनी नॉलेज है ना, एक वीडियो में नहीं आ पाएगी, बट इट्स लाइक रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव अनदर सेशन विद यू, बट देन इज हियर, एक दूसरे से शेयर करते हैं, बात करते हैं, तभी हमें बहुत कुछ चीज़ें पता लगती हैं। मैंने आज से आपसे बात करते हुए काफ़ी कुछ चीज़ें जानी। थैंक यू सो मच आर्यन फॉर जॉइनिंग अस, ओके, एंड आई होप योर फादर इज डूइंग, हाउ इज फादर, हाउ इज फादर डूइंग फाइन, VP and everything is fine now. Yeah, he's doing well now. His VP and everything is fine. Okay bro, thank you so much for joining us, it was such a great time with you, be safe, All pleasure is mine. thank you so much, we'll connect again, okay.